अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। बहुत दिन बाद में आज मैं अपने किचन में आई हूँ और किचन में आने के बाद में मैंने सोचा क्यों ना आज हम अपनी रूटीन दिखाएं। तो 2 दिन 3 दिन बड़े मसरूफ़ गुज़रे। अब्बू की तबीयत सही नहीं थी और अब्बू की को आज सोच तो यही रहे भाई, क्योंकि भाई अब्बू मान नहीं रहे कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए, क्योंकि अब अब्बू बिल्कुल ही अपनी जैसे कहते हैं ताकत में नहीं है, अपनी हिम्मत में नहीं है, तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना लाजमी हो गया। तो ये देखें यहाँ मेरी बन रही है चाय बल्कि तैयार हो चुकी है, क्योंकि मैं सुबह ही उठती हूँ ना तो फिर मुझे चाय की नीड होती है, तो मैं फ़ौरन चाय चढ़ा देती हूँ। और इधर मैंने अपना तवा गरम कर लिया है कि अब तवा गरम करके और हम नाश्ता बनाते हैं। यहाँ पर हमारे नाश्ता तैयार हो रहे हैं। 3 नाश्ता बनते हैं हमारे, तो तीनों नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह तैयार। फिर हम अपने करेंगे घर का काम करने के बाद में हम करेंगे अपनी कपड़े धोना है। आपको पता है आज है संडे और संडे वाले दिन काम होते हैं बहुत सारे। तो आज के दिन आप मुझसे पल पल की रिपोर्ट मैं आपको देती रहूँगी गाइस, क्योंकि बड़े मसरूफ़ दिन गुज़रे। और मैंने अपनी वीडियो को आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर मेरी वीडियो कितनी कम गई है। रमज़ान से लेके अब तक मेरा ख्याल है सिर्फ मैंने पूरे रमज़ान से लेके ईद के महीने तक 6 वीडियो आई थिंक डाली होगी, 6 से 7। तो गाइस हमने सोचा क्यों ना आज हम वीडियो बनाएं। और वीडियो बनाने के बाद में कहते हैं ना ज़िंदगी के अंदर गम तो बेशुमार होते हैं, अपने गम को भी हम कब तक अपने साथ रोना पीटना करते रहें। गम बेशुमार होते हैं, लेकिन उस गम के साथ भी हमें जीना है और उसके साथ खुश भी होना है। हमारे बच्चे भी हमें हर वक्त डांटते रहते हैं, कहते हैं मामा आप रोती रहती है। तो मैंने कहा नहीं, अब रोना नहीं है। हाँ, वालिद हैं मेरे, उनके लिए दुआएँ करेंगे, उनकी सेहत की दुआएँ करेंगे। और आपसे भी मैं अपील करती हूँ कि प्लीज़ मेरे वालिद साहब के लिए सेहत के लिए बेशुमार दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उनके खाने पीने की जो तकलीफ़ है, जो खाने पीने का रास्ता उनका बिल्कुल बंद हो गया है, वो ये समझ लें कि मैं आपको क्या नाम दूँ अपने वालिद साहब के लिए कि वो कल रात को भी मैं उनको इतना सा खाना खिला कर आई हूँ। आप सोच सकते हैं कि इतना सा खाना खिलाना, और वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में। जैसे अगर मैं आपको ये घी दिखा रही हूँ, इस घी को आप देख रहे हैं, ये भी गाढ़ा है, इससे भी पतला खाना मैं अपने वालिद को अपने हाथ से खिला कर आई हूँ। तो इसी वजह से कहने का मकसद यही है कि दुआएं करें मेरे वालिद साहब के लिए, सिर्फ दुआएं। तो गाइस हमारे यहाँ बना रहे हैं हम पराठे, और पराठे बनाने का हमारा स्टाइल अलग ही है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पराठे बनेंगे, और पराठों के साथ साथ चाय के साथ कल मैं घर पे नहीं थी तो हमारी बेटी ने बना ली थी आलू की कतलियाँ। तो आलू की कतलियाँ और पराठे और चाय के साथ हम करेंगे नाश्ता करने का टाइम तो अभी दूर है, लेकिन पहले हम आपसे थोड़ी बहुत बात करते हैं कराची के हालात की। आजकल आप देख सकते हैं, मैंने कराची की खबर मैंने एक देखी है कि मैं कहती हूँ डंपर इतने बेकाबू है। इन डंपर वालों को थोड़ा सा डर भी नहीं है कि थोड़ा सा डर हो। देखें हमारे मैं जिस एरिया में मैं रहती हूँ, पावर हाउस से लेकर ये समझ लें हम सरजानी तक जब जाते हैं तो 10 से 12 डंपर जलाए थे आज से 3 से 4 दिन पहले। लेकिन फिर भी ये इंसानों को रोकने से बाज नहीं आते, और मेरी ये समझ में नहीं आता कि इंसानों को रोकने का फ़ायदा इनको क्या मिल रहा है। अभी मैंने खबर देखी है 4 साल का बच्चा बल्दिया टाउन के अंदर, 4 साल का बच्चा क्या होता है भाई, वो छोटा सा नन्हा सा फूल होता है। उस 4 साल के बच्चे को वो तो मैं कहती हूँ कि स्टिकर क्या, वो सड़क पे ही चिपक गया होगा वो बच्चा, और उसको ज़ख्मी हालत में लेके भागे, और वो क्या बचा, वो उसी टाइम ही उसकी डेथ हो गई। उससे पहले मैंने न्यूज़ देखी कि फैमिली वही डंपर के नीचे आई है। पता चला कि उनका, वो बता रहे हैं वहाँ के एनी शाहिदीन बता रहे हैं कि कीमा बन गया, और उनको खुर्चियों से जो खुरेच कर उनका गोश्त जो है वहाँ से हटाया गया। तो डंपर वालों को चाहिए कि अपनी स्पीड कम रखें और अपने होश के अंदर चलाएं। अपने डंपर ट्रक जो भी चलाते हैं अपने होश में चलाएं, क्योंकि देखें इंसानों की जानें इतनी कीमती होती हैं, और आप लोग बेकीमत समझते हुए उनको रोनते हुए चल जाते हो। उनके घर के चिराग गुल हो जाते हैं, जिनके घर से इंसान जाता है उनके घर के चिराग गुल होते हैं। आप फिर भी, आपको पुलिस भी पकड़ लेती है, कभी आप भाग भी जाते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको फिर भी है ना
आप छूट जाते हो, बाहरी रिश्वत दे के छूट जाते हो, और आप छूट जाते हो। क्योंकि छूट जाते हो, उसके बाद में आप अपनी फैमिली के साथ खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन जिसके घर का इंसान चला गया, या माँ चली गई, बाप चला गया, बेटा चला गया, उनके घर से जाके पूछें आप कि उनके घर के ऊपर कैसी कैफियत होती है। तो प्लीज़ आप होश में चलाएं और अपने डंपर की स्पीड कम रखें। आपको मना नहीं है कि आप डंपर नहीं चलाएं, क्योंकि डंपर नहीं चलेंगे या टैंकर नहीं चलेंगे तो कैसे ही कोई भी काम अधूरा ही रह जाएगा। तो आप स्पीड अपनी कम रखें। आप जो रेस लगाते हैं, जैसे वो वीडियो दिखा रहे हैं हमें कि एक के पीछे एक रेस लगा कर डंपर आ रहा है, तो ये ना करें प्लीज़, ये ना करें। इंसानी जान बहुत कीमती होती है। उनके घर के जो कमाने वाले चले जाते हैं, उनसे पूछे कि वो कितने मजबूर हो जाते होंगे। एक वक्त में वो ऐश की ज़िंदगी हो सकता है वो गुजारे हो, लेकिन जब वो कमाने वाला चला जाता है तो वो लोग मुफलिसी में आ जाते हैं। तो आप चलाएं डंपर, मना नहीं है, लेकिन अपनी स्पीड कम रखें और अपने होश और हवास में रहते हुए आप डंपर चलाएं, रेस ना लगाएं। आपको पता है कि आप भारी गाड़ी चला रहे, तो भारी गाड़ी चलाने का मकसद ये होता है कि आप अपने होश और हवास में रहें और अपने ब्रेक को और अपनी स्पीड को अपने हाथों में कंट्रोल करके रखें। आपसे मुझे यही रिक्वेस्ट है। अभी एक जब पावर हाउस से जब डंपर जले हैं तो आपने हड़ताल कर दी, शराब बोर्ड को कचरे से भर दिया, पूरे ट्रक वहाँ खाली कर दिए। ये कोई तुक थोड़ी है। उनके घर का इंसान जब ख़त्म हुआ है, आपका नुकसान हुआ तो आपको तकलीफ हुई, आपने हड़ताल कर दी। ज़रा ये सोचिए, उनके घर का तो इंसान चला जाता है, क्या वो भी हड़ताल करें? तो मेरी ये छोटी सी बात है। मिलती हूँ मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और हम करेंगे अब दस्तरखान पे मुलाकात आपसे, और आपसे और भी बहुत सारी बातें होंगी। ये छोटी सी आज की बात थी जो मुझे मेरे अंदर खाई जा रही थी, और मैं सोच रही थी कि आपसे किस तरह से शेयर करूँ, तो मैंने शेयर करी है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास है। आप एक वीडियो मेरी लाजमी शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। आपकी एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरी वीडियो और मेरा बहुत भला हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब फैमिली लाइक कीजिए। तो गाइस आ गए हैं हम अपने दस्तरखान के ऊपर। दस्तरखान पे हमने आपसे कहा था कि मैं घर पे कल नहीं थी और हमारे बनी थी आलू की कतलियाँ। तो ये आलू की कतलियाँ आपके सामने हैं। ये है हमारी चाय और ये रहे हमारे नाश्ता जो हम नाश्ता करते हैं। और आज देर बहुत हो गई, वरना हम सुबह, मैं तो सुबह खैर जल्दी नाश्ता कर लेती हूँ, लेकिन इस वक्त 10:30 बज चुके हैं और हमारी अभी सिर्फ नाश्ता ही हो रही है। और अभी बहुत सारे काम बाकी है जो हमें आज संडे वाले दिन अपने कामों को फारिग करना है। कपड़े भी धोने हैं और हमें प्रेस भी करनी है। उसके बाद में वालिद साहब के पास भी जाना है। उसके बाद में हमें कल तक के लिए खाना भी बनाना है, क्योंकि जब जॉब पर हम जाएंगे तो फिर हमारा खाना कहाँ से बनेगा। वापसी आके बनाना तो बहुत मुश्किल होता है, शाम के 4 ही बज जाएंगे, खा नहीं सकेंगे। तो हमें खाना बना के भी रखना है। तो गाइस जुड़े रहे, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाइस हो गया हमारा धोबी घाट शुरू, क्योंकि हर घर के अंदर ये धोबी घाट संडे वाले दिन जो लेडी यानी कि लेडी बाहर काम करने जाती हैं तो उनके लिए लाजमी संडे वाले दिन आपको कपड़े धोबी घाट लगाना पड़ेगा। तो ये धोबी घाट शर्ट हमारा लग चुका है और हमने कपड़े सारे निकाल चुके हैं कि हमें कौन कौन से कपड़े धोने और कौन कौन से कपड़े अभी फ़िलहाल नहीं धोने। तो अब हम कपड़े धोते हैं और मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कपड़े हमारे धुल गए हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म से लेके हमारे सबके कपड़े हमारे वॉश हो चुके हैं। अब कर रहे हैं हम सूखने का इंतज़ार, क्योंकि कपड़े सूखेंगे तो फिर हम करेंगे इस पर प्रेस। और यहाँ पे वकार अपना बैठ के अपनी तैयारी कर रहा है अपने पेपर की, क्योंकि कल इसका इंग्लिश का पेपर है। तो दुआ कीजिएगा कि इसका पेपर बहुत अच्छा हो। और ये भी यहाँ बैठ के आराम से, बस ये आराम बच्चे जब पेपर होते हैं तो नज़र आता है कि याद कर रहे हैं, और याद आने में हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा होता है। तो ये याद कर रहा है। हम मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। गाइस हमने बना ली है मज़ेदार से बिरयानी, और आज हमने बनाई है चिकन बिरयानी। मैं आपको दिखाऊं, बड़ा आज संडे था, संडे को आपको पता है बंदा कुछ ना कुछ अच्छा खा रहा होता है। तो ये है हमारी आज की बिरयानी, और बहुत ही आज का दिन बड़ा मसरूफ़ गुजरा। पहले गई अब्बू के पास, अब्बू की तबीयत मालूम कर आई, और सारे काम से अभी हम फारिग हो चुके हैं। बस अब छोटे छोटे 2-3 काम रह गए, वो हम निपटाएंगे। तो गाइस मैंने आपसे यही बात करनी थी कि बस आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दिया करें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर किया करें।
कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर मिले और मेरा वॉच टाइम पूरा हो। दुआओं में मुझे याद रखिए, मेरे और मेरे वालिद साहब के लिए दुआएं हद से ज़्यादा कीजिए कि मेरे वालिद ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि अब अब्बू की तबीयत वैसी नहीं रही है जैसी हम सोच रहे थे कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब्बू अब घर से बाहर भी नहीं निकलते। तो गाइज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए। मिलती हूँ मैं किसी और न्यू वीडियो न्यू कहानी के साथ। जब तक हम खाना खाते हैं, जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।